हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th का मैथ पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संबंध फलन। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई समुच्चय है। समुच्चय में अवयव 1 2 3 4। इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 9। जिसे इस समुच्चय को ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं। इसमें एक संबंध है, ठीक। जैसे एक संबंध है, इसको ऐसे इस प्रकार लिखते हैं, आर सच दैट ए से बी में है। तो इसको हम जर्नली दो तरीके से लिखते हैं। जैसे एक रोस्टर रूप होता है, एक समुच्चय निर्माण रूप होता है। जैसे रोस्टर रूप में हमें लिखना है तो आर बराबर, जिससे इसको संबंध बोलते हैं। जैसे ए का संबंध है 2 से और 2 का संबंध है 3 से, 3 का संबंध है 4 से। तो जर्नली इसको मझला ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ए का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 4 से है। मझले ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसे कहते हैं रोस्टर रूप। ठीक। फिर एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। संबंध, इसको जर्नली एक्स नाम देते हैं, इसको वाई नाम देते हैं। ओके, तो ये वाला जो हुआ इसको एक्स बोल देते हैं, इसको वाई बोल देते हैं। तो देखिए, एक्स वाई से एक छोटा है, एक्स वाई से एक छोटा है, एक्स वाई से एक छोटा है। तो इसको हम कह देते हैं कि वाई बराबर एक्स प्लस 1। ठीक। तो इसको मझले ब्रैकेट में लिखेंगे। सबसे पहले दो अवयवों को लेकर बनाते हैं। तो जैसे इसमें एक्स कामा वाई से मिलकर बना हुआ है, तो एक्स कामा वाई सच दैट। तो वाई बराबर एक्स प्लस 1 है, तब जाके दो बराबर होते हैं। तो हम जैसे मैथ में लिखते हैं ना, जैसे दो तरफ बराबर करते हैं, तो इसे वाई बराबर एक्स प्लस 1 और एक्स ए से बना हुआ है और वाई बी से बना हुआ है। बस इसे समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं। अब हम देखेंगे जिसे इसमें एक वो प्रांत, परिसर तथा सप्रांत होता है, जिसे हम उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे प्रांत किसको बोलते हैं, किसको परिसर, किसको सप्रांत बोलते हैं। किसको परिसर बोलते हैं। तो जैसे जो ए समुच्चय ए के जो अवयव काम में आ रहे हैं उसे हम प्रांत बोलते हैं। जैसे 1 2 3, 3 अवयव इसमें काम आ रहे हैं, 1 2 3, ये हुआ प्रांत। और सप्रांत,
बी में जितने बी के समुच्चय में जितने अवयव हैं उसे हम शापलांत बोलते हैं। जो काम आए वो भी, जो ना आए वो भी। परिसर किसको बोलते हैं? समुच्चय बी में जितने अवयव हैं, जो अवयव काम में आ रहे हैं उसे हम परिसर बोलते हैं। जैसे 2, 3, 4। अब हम देखें संबंधों के प्रकार है। संबंधों में प्रकार, जैसे यहाँ पे हम सीखे थे ए से बी में संबंध है। यहाँ क्लास 12th में ही जो है कि ए से बी में नहीं होता है, खाली ए से ए में ही होता है। ए से ए में पहला संबंधों प्रकार में जो आता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध जिसे समुच्चय समुच्चय ए से ए में परिभाषित है। इसमें अवयव ले लिए 1, 2, 3। तो इसको जनरली लिखते कैसे हैं कि जैसे ए कामा ये बिलोंग करता है आर में, और इसका 1 का कनेक्शन 1 से, 2 का कनेक्शन 2 से, 3 का कनेक्शन 3 से। तो इसको लिखते हैं जनरली रोस्टर रूप में ज़्यादा लिखा जाता है 1, 1, 2, 2, 3, 3। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कोई अवयव है जिसका कनेक्शन 2 लोग से है। जैसे इसको ये लिए आर संबंध 1, 2, 3। ए का कनेक्शन एक 1 का कनेक्शन 1 से, 1 का कनेक्शन 2 से, और 2 का कनेक्शन 2 से, और 2 का कनेक्शन 3 से, और 3 का कनेक्शन 3 से। तो इसमें देखिए जो आर संबंध है 1, 1, 1, 2 भी है, और 2, 2 भी है, और 2, 3 भी है, 3, 3 भी है। तो देखिए 1, 1 जो है
1, 1 स्वतुल्य संबंध है, और 1, 2 तो 2, 2, छूट गया, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है। सबसे बड़ी संख्या यही है, तो स्वतुल्य संबंध भी है, स्वतुल्य संबंध ही है। जैसे जो समुच्चय में अवयव हैं, जो सबसे बड़ी है, जैसे 3 बड़ी, तो 3, 3 भी है, 2, 2 भी है, 1, 1 भी, तो स्वतुल्य संबंध पर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक समुच्चय, इसमें अवयव हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3। रिलेशन भी लगा देते हैं। ए से ए में संबंध है आर। इसका जैसे 1 का कनेक्शन 1 से, 2 का कनेक्शन 2 से, और 3 कनेक्शन 2 से, और 1 का कनेक्शन 2 से। तो आर 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 3 है, तो 3, 3 है ही नहीं, 2, 2 है, 1, 1 है, तो एक मिस हो गया 3, 3, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम देखते हैं अगला सममित संबंध। सममित संबंध, सममित जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय जिसमें 1, 2, 3 है, ए से ए में परिभाषित है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो सममित संबंध होने के लिए सीधा उल्टा होना बहुत जरूरी है। जैसे 1 का संबंध 2 से है, तो 2 का संबंध 1 से होना बहुत जरूरी। 3 का संबंध 3 से है, तो इसमें है 1 का संबंध 2 से है, और 2 का संबंध 1 से है, और 3 का संबंध 3 से है। जैसे इसमें होता है कि यदि ए कामा बी आर में है, तो बी कामा ए आर में होगा, तभी सममित संबंध होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं।
कोई समुच्चय है जिसमें अवयव हैं, जिसे ए से ए में परिभाषित है। 1 2 3 1 2 3 1 का कनेक्शन 1 से, 1 का कनेक्शन 3 से, 2 का कनेक्शन 1 से और 3 का कनेक्शन 1 से। तो देखिए कि जिसे संबंध जो है 1,1 और 1,3 2,1 3,1 तो देखिए जिसे मान लीजिए इसको ये बोल दें या यक्स बोलें, एक ही बात है। इसको अवयवों को ये बोल दें, इसको भी बोल दें। तो इसमें यदि ए कामा बी बिलोंग करता है आर में, तो बी कामा ए भी बिलोंग करे आर में। तो इसमें देखिए 1,1 तो ठीक है, इस जिसे स्वतुल्य इसका कोई बात ही नहीं। 1,3 अब फिर देखिए 3,1 है, ठीक है। 2,1 अब फिर इसका उल्टा भी होना चाहिए, तो 1,2 नहीं, तो ये सममित संबंध नहीं है, सममित। और जैसे ये वाला था 1,2 फिर उसका भी उल्टा भी 2,1, तो ये सममित संबंध है। ये तो 3,3 भी है, तो 3 चाहे उल्टा करो या ना करो तो सेम ही है, सममित भी होगा ये वाला। अब हम देखते हैं संक्रामक नंबर 3। ये 2 था, ये 3। जैसे कोई समुच्चय है, ये सेम में परिभाषित है। तो इसमें 1 2 3 1 2 3 1 का कनेक्शन 2 से है और 2 का कनेक्शन 3 से है और 3 का कनेक्शन 3 से है और 1 का कनेक्शन भी हम ले लेते हैं 3 से। तो इसको रोस्टर रूप में लिख भी लेते हैं। 1 का कनेक्शन 2 से, 2 का कनेक्शन 3 से, 3 का कनेक्शन 3 से और एक भी 1 का कनेक्शन 3 से भी है। तो इसको लिखते हैं यदि, जैसे ये होगा तभी संक्रामक होगा। ये 2 दिया होगा, ए कामा बी भी बिलोंग करता है आर में और बी कामा सी भी बिलोंग करता है आर में। तो ए कामा सी आर में होगा तभी संक्रामक संबंध होगा।
तो देखो इसमें 1, 2, तो देखो 2 से स्टार्ट होने वाली कौन सी है, तो 2, 3 मिल गया। अब ये था, ये बी था, मतलब सी भी इसमें जैसे मान लेते हैं, तो ये था, ये बी था, तो बी से स्टार्ट हुआ भी, और इसको मान लेते हैं बी, इसको सी, तो ए से बी, बी से सी स्टार्ट हो, तो इसको एक जैसे मिले तो इसको हटा, और ए से सी बचा, मतलब 1, 3, तो 1, 3 ये है, तो ये पास हुआ। मतलब अगला देखते हैं, तो 2, 3, 2, 3, अब फिर 3 से ये स्टार्ट है, तो 3, 3, 3 है, तो 3, 3 गया, तो 2, 3 बचा, 2, 3 भी है, ये भी पास हुआ। 3, 3 तो है ही। 1, 3 ये तो पास ही हो चुका था। 1, 3, 3 से स्टार्ट होने वाला ये, तो 3, 3 गया, 1, 3 ये भी है, सब पास है। सब में संबंध है, संक्रामक, सॉरी।